आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने नई इमारत में भारत की अजीम रिवायत की अलामत सेंगोल को नस्ब किया। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के खिलाड़ी वैंग होंगयांग से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना 4 मरतबे के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्लियामेंट की नई तामीर की गई इमारत को मुल्क के नाम वक्फ किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की हमराह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की अजीम रिवायत की अलामत सेंगोल को पार्लियामेंट की नई इमारत में नस्ब किया। इफ्तिताही तकरीब से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम अधिनम्स से अपनी रहायशगाह पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अधिनम्स ने जनाब मोदी को सेंगोल पेश किया। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के इस तारीखी मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। पार्लियामेंट की नई इमारत खुद कफील भारत, आत्मनिर्भर भारत के जज्बे की अलामत है। इस इमारत को रिकॉर्ड वक्त में आला मायार की तकनीक से तामीर किया गया है। ये इमारत भारत की शानदार जमहूरी रिवायात और आईनी इक़दार को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए काम करेगी। ये इमारत जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है, जिससे अरकान पार्लियामेंट को अपने कामकाज को बेहतर अंदाज में अंजाम देने में मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को पार्लियामेंट की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत के जमहूरी निजाम की ताकत हमारी पार्लियामेंट से वाज़ेह होती है। पार्लियामेंट की नई इमारत 135 करोड़ भारतीयों की आरज़ुओं की अक्कासी करती है। पार्लियामेंट की नई इमारत 65,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में तामीर की गई है। इसकी मुसल्लस नुमा शक्ल इसकी ज्यादा से ज्यादा जगहों के इस्तेमाल को यकीनी बनाती है। लोकसभा में मजमूई तौर पर 888 अरकान के बैठने की गुंजाइश है और ये हमारे कौमी परिंदे मोर की थीम पर मबनी है, जबकि राज्यसभा में 384 अरकान के बैठने का इंतजाम है और ये हमारे कौमी फूल कमल की थीम पर मबनी है। लोकसभा के हॉल में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए मजमूई तौर पर 1272 अरकान के बैठने का इंतजाम है। इमारत में ऐसे दफातर हैं जो हर लिहाज से महफूज, मुअस्सिर और जदीद तरीन मुवासलाती टेक्नोलॉजी से लैस है। ये जदीद तरीन ऑडियो विजुअल सिस्टम से भी आरास्ता है। नई दिल्ली से रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 101वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये प्रोग्राम नश्र होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। 3 अक्टूबर 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के शहरियों से खिताब करते आ रहे हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग कल शाम नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के चेयरमैन के तौर पर मीटिंग की सदारत की। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने विकसित भारत एक्ट 2047 के मकसद को हासिल करने के लिए
हासिल करने के लिए एक यकसा नजरिया रखने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने आइडियल आदर्श अमृतकाल को यकीनी बनाने के लिए मरकज, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एक साथ मिलकर टीम इंडिया के तौर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के इख्तिताम पर नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि जनाब मोदी ने रियासतों से माली बसीरत और बेहतर हुक्मरानी के तरीकेकार को अपनाने के लिए कहा। 2047, India will be roughly 150 crore people. That's the population. So you can do your math, you know what we will be targeting. And then I think then you work backwards. The potential of the economy is there. We have sustained growth. We have recovered from COVID pretty well. I think the prospects are good. There is a need to work harder, maintain the tempo and probably accelerate a bit. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 बरस में खिदमत और खुद को वक्त करने के जज्बे से काम किया है और हर शोबे में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। नई दिल्ली में कल शाम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 बरस पर कौमी कॉन्क्लेव के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने अवाम को जहन में रखते हुए उनके रहन सहन में आसानी फराहम करने के लिए गुज़िश्ता 9 बरस में मुताद्दिद इक़दामात किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के नौ मुंतखब सदर जनाब बोला अहमद तिनुबू के हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आज से 30 मई तक नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल नाइजीरिया की राजधानी अबूजा के ईगल स्क्वायर में मुनक़िद होने वाली हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वो आज नाइजीरिया के सुबकदोश होने वाले सदर मोहम्मदू बुहारी के जरिए एक इस्तकबालिया ज़ियाफत में उनसे मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय वजीर दिफा का नाइजीरिया का पहला दौरा होगा। वजीर दिफा का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने की समत में अहम संग मील साबित होगा। भारत और नाइजीरिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई इश्तराक और ताउन को मलहूज़े खातिर रखते हुए वजारत दिफा के सीनियर अफसरान के अलावा अहम दिफाई सरकारी सेक्टर की कंपनियों की आला क़यादत जनाब राजनाथ सिंह के हमरा होगी। वो नाइजीरिया की सनत और मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों के साथ दिफाई आलात और प्लेटफॉर्म की शिनाख्त करने के लिए बाहमी मीटिंगें करेंगे ताकि भारत की दिफाई सनत नाइजीरिया को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद फराहम कर सके। नाइजीरिया में तकरीबन 50,000 भारत निजाद अफराद रहते हैं। वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान अबूजा के मकाम पर भारतीय बिरादरी से खिताब भी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हुकूमत नई नस्ल के आने वाले मुस्तकबिल की सोच रखती है। वजीर खारजा कल अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में मोदी का भारत एक उभरती हुई ताकत उन्वान के साथ लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को उन शोबों में अपनी सलाहियतों में इजाफा करना होगा जो अब तक नजरअंदाज किए जाते रहे। डॉक्टर जयशंकर ने मरकजी हुकूमत की उन अहम स्कीमों का जिक्र किया है जिनसे भारत को आलमी सतह पर सरकर्दा मईशत हासिल हुई है। शिमाली कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल जम्मू और कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फील्ड कमांडरों से मुलाकात की और फौजी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने फौज की बेहतरीन तैयारियों पर उसकी सताइश भी की। राजौरी और पूंछ सरहदी जिले पिछले 2 महीनों में हुए दहशतगर्दाना वाकयात के बाद से हाई अलर्ट पर हैं। पूंछ जिले के भाटा धोरिया में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जबकि राजौरी जिले के बोधल के केसरी बिल्स में इनकाउंटर का वाकया पेश आया था। फौज की जानिब से पीर पंजाल इलाके में दहशतगर्दों का सफाया करने के मकसद से ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। योगा के आलमी दिन का जश्न पूरी दुनिया में अगले माह की 21 तारीख को मनाया जाएगा। योगा का आलमी दिन 25 दिन की उल्टी गिनती शुरू होने के मौके पर कल हैदराबाद में 50,000 से ज्यादा लोगों ने योगा के महोत्सव में हिस्सा लिया। हम आपके लिए वजीर आजम के योगा अवार्ड्स पर एक स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2016 में योगा के दूसरे आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा अवार्ड्स के 2 जुमरों का ऐलान किया था। अब इनामात का मकसद इनफरादी तौर पर या ऐसे इदारों को अवार्ड से नवाजना है जिन्होंने योगा की तरक्की और फरोग के जरिए एक मुस्तकिल मुद्दत के लिए समाज पर अहम असरात मुरत्तब किए। फातिहीन को एक ट्रॉफी, सनद और 25 लाख बतौर इनाम दिए जाते हैं। मुश्तरका तौर पर इनाम जीतने की सूरत में इनाम को बराबर तकसीम कर दिया जाता है। योगा अवार्ड्स के लिए दरखास्तें और नामजदगियां दाखिल करने का अमल इस साल 31 मार्च 2023 तक जारी था। इनफरादी तौर पर वजीर आजम के योगा अवार्ड के कुछ फातिहीन में कौमी जुमरे में गुजरात से लाइफ मिशन के लिए स्वामी राजर्षि मणि, नासिक के विश्वास मंदलिक और लेह से भीखू सिंह सेना हैं, और इनफरादी तौर पर बैन अक़वामी जुमरे में इटली की मोहतरमा एंटोनीता रोजी और ब्राजील के साओ पाउलो के मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिज हैं। इनामात अता करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि न सिर्फ जदीद अद्वियात बल्कि आयुष के शोबे में भी ज्यादा से ज्यादा पेशेवर अफराद को इस शोबे में लाने के इस्लाहात रूनमा हुए हैं। उन्होंने आयुष ग्रिड के ख्याल की भी सताइश की जिससे इस शोबे की रुकावटें दूर होंगी। नई दिल्ली से कुमार राधा रमन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, आयुष की शिक्षा में भी अधिक और बेहतर प्रोफेशनल्स आए, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वो आयुष को भविष्य के लिए तैयार करने में बहुत मदद करेगा। आयुष ग्रिड का आइडिया पूरे देश में, जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड है, उसी प्रकार से अब पूरे देश में आयुष ग्रिड करने का आइडिया ये भी बहुत प्रशंसनीय है। आयुष से इस विषय के साथ जुड़े हुए अनेक जो साइलोस हैं, टुकड़ों में बिखरा हुआ जो माहौल है, इन सबको एक करके एक होमोजीनियस व्यवस्था इसको बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में आज शाम भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के खिलाड़ी वैंग होंगयांग से होगा। कल शाम आलमी दर्जाबंदी में 9वें मकाम के खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के क्रिस्टियान एडिनाता के चोट लगने के सबब पहले मैच के खात्मे पर बाहर होने के बाद वॉक ओवर मिला, जबकि पीवी सिंधु कल खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में हारने के बाद बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 में मुकाबले में बाहर हो गई हैं। एडिलेड के अपने दौरे में खवातीन की भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को अपने 5वें और आखिरी मैच में 2-1 से हराया। नवनीत कौर और दीप ग्रेस इक्का ने भारत के लिए गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ए टीम के लिए खिलाड़ी एबिगेल विल्सन ने वाहिद गोल किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में 2023 में भारत की पहली जीत है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस 4 मरतबे की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगी। गुजरात टाइटंस दूसरे क्वालीफायर मैच में मुंबई इंडियंस को हराने के बाद फाइनल में पहुंची है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं सैयद जमीरुद्दीन। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार ने लिखा है कि नीति आयोग की मीटिंग में भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने, बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, सेहत और हुनरमंदी के फरोग जैसे मौजूआत पर तबादले ख्याल किया गया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कर्नाटक में काबीना की तौसी की खबर को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। वहीं अखबार ने हज 2023 की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने नई इमारत में भारत की अजीम रिवायत की अलामत सेंगोल को नस्ब किया। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के खिलाड़ी वैंग होंगयांग से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना 4 मरतबे की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।